सुप्रभात बच्चों। आज हम योगा की क्लास करेंगे और सबसे पहले मैं आपको पांचों प्राणायाम कराऊंगी और उसके बाद में मैं और वीडियोस जो शेयर करूंगी उसमें खड़े होने वाले आसन और लेट के करने वाले आसन शेयर करूंगी। बच्चों, आपको पता है कि पूरा विश्व आज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। उसमें आप अपनी योग की शक्ति से अपने अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर सकते हैं जिससे आप इस वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप लोगों से दूरी बना के रखें, कम से कम 1 मीटर दूर रहें और हाथों को बार बार धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को धोएं और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। तो सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम कराऊंगी और आप कोई भी प्राणायाम करेंगे तो उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मुंह से सांस नहीं लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं प्राणायाम कराने जा रही हूँ भस्त्रिका। तो भस्त्रिका के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए और दोनों हाथ की मुट्ठियों को ऊपर से नीचे की ओर पूरी ताकत से लाइए। बच्चों, सर्वप्रथम इसको 5 से 7 बार करेंगे। उसके बाद में इसको धीरे धीरे 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। इससे गले से संबंधित रोग दूर होते हैं और नाक से संबंधित रोग दूर होते हैं और इसमें जो है नेगेटिव ऊर्जा जो आपके अंदर चली जाती है वो आप उसको बाहर करते हैं और आपको बहुत सारे फायदे गले से संबंधित होते हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आप सिद्धासन में बैठ जाएं। सिद्धासन में बैठ गए और कोहनियों को एकदम सीधा तान कर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और उसके बाद में आप पूरी सांस भरेंगे। एकदम पूरी सांस बाहर, फिर पूरी सांस अंदर, फिर पूरी सांस बाहर, फिर ये 10 बार आपने किया। 10-10 के 3 सेट करेंगे। तो फिर से एक बार पूरी सांस अंदर, फिर पूरी सांस बाहर, फिर से तीसरा राउंड। आप सिद्धासन में बैठे रहेंगे। अब तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के पहले हम सूर्यवेद करेंगे। सूर्यवेद, एक नासिका को ढककर दूसरे से ही सांस लेना है और निकालना है। जैसे कि बच्चों, ये सूर्यवेद था। अब इसी के अपोजिट हम चंद्रवेद करेंगे। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। इस नाक से सांस लेंगे और इससे छोड़ेंगे, और इससे लेंगे तो इससे छोड़ेंगे। नासाद मुद्रा,
2 उंगलियां अंदर, बच्चों ये तीसरा प्राणायाम था अनुलोम विलोम। अब हम चौथा प्राणायाम करेंगे और इसके मैं आपको फायदे भी बताती रहूँगी। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भ्रमर। भ्रमर संस्कृत में भ्रमर भंवरे को कहते हैं, जिसकी गुंजन की आवाज़ इस तरह से होती है कि बिना मुंह खोले जो आप बोलते हैं उसको गुंजन, जैसे इस तरह की आवाज़ आपको निकालनी है। कोविड-19 से जो हम जूझ रहे हैं वो उसका इन्फेक्शन सबसे पहले श्वास नली और गले में होता है, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद प्राणायाम है। इसको आप इस तरह से करेंगे कि आंखें नहीं खोलेंगे, कान नहीं खोलेंगे और मुंह से सांस नहीं लेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक को आधा ढकेंगे, उसके बाद में गुंजन की आवाज़ करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे, जिसमें आपकी जीभ, गला और सारा श्वसन तंत्र मतलब थराएगा, कंपन करेगा। देखिए ऐसे। इस बार तक कर सकते हैं। पांचवा प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम। आपको पता है सांस भर के जब आंखें बंद करके ओम का उच्चारण हम सांस को छोड़ते जाएंगे, ओम बोलते जाएंगे, तो आपको पता है कि ओम बोलने से आपके सराउंड, आपके चारों तरफ एक ओम की परिधि बन जाती है, एक अदृश्य गोला बन जाता है जो आपकी रोगों से रक्षा करता है। हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो कि अदृश्य है, तो हमको ऐसी शक्तियाँ अपने अंदर जगानी होंगी जो कि अदृश्य हैं और उस पर वार करेंगी। तो अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप इस तरह की मतलब प्राणायाम रोज़ करेंगे। तो ये है उद्गीत प्राणायाम, जिसमें आपकी भुजाएं एकदम तनी हुई, रीढ़ की हड्डी एकदम तनी हुई और सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। पद्मासन लगाने के लिए आपको हाँ बच्चों, तो इसमें आप ओम का उच्चारण करेंगे और देखिए किस तरह करना है। आँखों को नहीं खोलना है और फर्स्ट टाइम आप 5 बार करें। देखिए सांस पूरी भरिए।
उद्गीत प्राणायाम के बाद में हथेलियों को इस तरह रगड़ के आँखों पे लगाने से आँखों में अच्छी सी ताजगी लगती है। हाँ बच्चों, अब ये 5 प्राणायाम करने के बाद में अब आप पैरों को थोड़ा रिलैक्स कराइए और मतलब पैरों को इस तरह से रिलैक्स कराइए। अब आप करेंगे बटरफ्लाई आसन, तितली आसन। दोनों पैरों को इस तरह जोड़ लेंगे और दोनों पैरों को इस तरह पकड़ लेंगे। इसको भी आप 5-7 बार करिए पहले। उसके बाद में जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इसको आप कम से कम 20 से 25 बार कर सकते हैं। आज इतना ही, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, और इसको रोज़ करिएगा। और अगला वीडियो जब मैं शेयर करूँगी उसमें मैं खड़े होने वाले आसन आपको सिखाऊंगी।